Good morning everyone. Today we are going to start class 7 topic, that is rational number as decimal, worksheet number 2. So in worksheet number 2 we are going to study about terminating and non-terminating decimal numbers. So what are the terminating decimal numbers? When you are going to divide numerator and denominator, and when after dividing, when you will check the remainder, if it is equal to 0, then it is known as terminating decimal number. And when the remainder is not equal to 0 and the quotient is repeating, then it is known as non-terminating repeating decimal. Okay, we will see it through the with the help of an questions. ठीक है, सो आपने बेटा ये याद रखना है कि जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट हो गया मतलब खत्म हो गया, फिनिश हो गया, हमारी डिवीजन वहाँ पे खत्म हो चुकी है. दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. और जहाँ पर आपके पास रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर की कुछ ना कुछ वैल्यू आती ही रहेगी, दैट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. रिपीटिंग वर्ड इज बीइंग यूज्ड हियर बिकॉज जो आपके पास क्वोशिएंट आता है वहाँ पर कोई एक नंबर या नंबर का कोई पैटर्न जो होता है वो अपने आप को आफ्टर रेगुलर इंटरवल रिपीट करता है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन. ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है. सो इट इज़ 21 डिवाइडेड बाय 16. 21 को आप 16 से डिवाइड कर रहे हैं, सो इट विल बी 16 1s are 16. नाउ सब्ट्रैक्ट, सो इट इज़ 5. नाउ यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पर क्या प्लेस करेंगे, 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेसिमल. ठीक है, नाउ 16 3s are 48. 2. नाउ अगेन 0. 16 again 1s are 16, so it will be 4. Now again 0. 16 2s are 32, then it is 8 and 0. 16 5s are 80. अब देखो, जब आपने इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड किया, 21 को जब आपने 16 से डिवाइड किया, सो आफ्टर अ डिवीजन कुछ एक स्टेप्स के बाद हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. और मैंने आपको क्या बताया, व्हेन द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो दैट डेसिमल नंबर विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. ठीक है, मेथड के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना है. यहाँ पर देखो क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज द डेसिमल बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन. सो यू हैव टू यूज दिस मेथड. वेरी सिंपल, आपने लोअर क्लासेस में भी किया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है, लेट अस ट्राई 129 25. ओके, सो इट विल बी 25 5s are 125. मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आपको लॉन्ग डिवीजन आती है क्योंकि. ठीक है, 9 - 5 is 4. नाउ कोई भी डिजिट नहीं है, हम यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, 0. उस 0 के लिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, डेसिमल. ठीक है, 25 1s are 25 बिकॉज 2s are 50 हो गया, विच विल बी ग्रेटर. 10 - 5 is 5. 3 - 2 is 1. नाउ अगेन 0. नाउ 15 25 6s are 150 and your remainder is 0. Now see again, remainder is equal to 0. बेटा मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं था, ठीक है, इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ. आप जब कॉपी पे करेंगे यू हैव टू डू इट इन अ प्रॉपर वे. ओके, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, दैट इज वाई इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. ठीक है, क्लियर. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, इसमें क्या आएगा, 17 को आप 200 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, आपके पास जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं दैट इज स्मॉलर एंड डिवाइजर इज ग्रेटर. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी. उस 0 के लिए आपको यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन 170 इज अगेन स्मॉलर देन 200, देन अगेन 1 more 0. यहाँ पर डेसिमल के बाद एक और 0 आप लगा लेंगे. नाउ 200 8s are 1600, 200 9s are 1800, वो तो बड़ा हो गया, सो इट विल बी 8s are 1600 0 0 1. नाउ 200 के टेबल में 100 नहीं आता है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, 0. एंड 200 के टेबल में 1000 कब आएगा, 5s are, सो इट इज 1000. सो योर आंसर इज अगेन 0. नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. क्लियर हो गया.
ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात ये भी है, जो हमने फर्स्ट वर्कशीट में किया था, देखो यहाँ पर जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे 16 के क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जब इनको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और 5 के ही मल्टीपल आने चाहिए। जब हमारे पास 2 और 5 के ही मल्टीपल रहेंगे दैट नंबर विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 2 और 5 के अलावा अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई और नंबर आ जाता है देन इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब देखो आपका ये वाला क्वेश्चन है जैसे 5/11, तो अगर मैं यहाँ पे 11 के फैक्टर्स लिखूंगी तो क्या आएगा 1 इंटू 11, लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए मेरे पास या तो डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। क्या 2 के टेबल में 11 आता है? नहीं आता है। क्या 5 के टेबल में आता है? नहीं आता है। मतलब मुझे यहाँ से एक चीज़ तो पता लगी कि मेरा नंबर जो होगा दैट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 5 को आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 11 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे 0, और इस 0 के लिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे डेसिमल। Now 11 4s are 44, 10 minus 4 is 6, 4 minus 4 is 0. Now again place 0, 11 5s are 55, now again 5, now again 0. अब देखो 50 यहाँ पर था, हमने 50 से ही अपनी डिवीजन स्टार्ट की थी, यहाँ पे फिर से 50 आ गया, मतलब 50 के बाद फिर 44 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 50 आएगा, 60 आएगा, यही चलता जाएगा ना। देखते हैं 4s are 44, 6 आ गया, फिर से 0, 5s are 55 आ गया, फिर से 5 आ गया, फिर से 0 आ गया। ये देखो ये पैटर्न आपका रिपीट होने लग गया। मैंने क्या बताया आपको, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा कोई और नंबर आ जाता है देन इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब देखो यहाँ पे 11 है, 11 आपका ना तो 2 के टेबल से डिवाइड होगा ना ही 5 के टेबल से होगा, ये ना तो 5 के टेबल में आता है ना ही 2 के टेबल में आता है। ओके, सो यहाँ से मुझे पता चल गया दैट इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड रिपीटिंग ऑल्सो। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या रिपीट हो रहा है 4 5 4 5 और ये चलता जाएगा 4 5 एंड सो ऑन। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कितना आएगा 0.0 नो नॉट 0 4 5 4 5 एंड सो ऑन, और इट कैन बी रिटन एज 0.45 बार ऑन 4 5। जो भी नंबर आपका रिपीट होता है उसके ऊपर आप क्या प्लेस कर देते हैं बार। ठीक है, सिमिलरली ओवर हियर आपको ये लिखना भी है, आपका आंसर कितना आया 1.3125 ओवर हियर ऑल्सो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी देखो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये आप अपने आप करोगे। 22 को आपने 7 से डिवाइड करना है। अब देखो 7 ना तो आपके 2 के टेबल में आता है ना 5 के टेबल में आता है, मतलब अगेन इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और वो आपने बताना है कि वो इसका आंसर कितना आएगा। 22 को आप 7 से डिवाइड करेंगे एंड यू हैव टू राइट योर आंसर इन डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होने के लिए डिनोमिनेटर में आपके पास 2 और 5 के ही मल्टीपल होने चाहिए, 2 और 5 ही फैक्टर आने चाहिए डिनोमिनेटर में। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पर 7 आ गया, सो इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, सो ये आपके लिए होमवर्क है, दिस पार्ट इज ऑल्सो होमवर्क। अब देखो यहाँ पर जब आप इसके फैक्टर्स लिखेंगे, मैं ऐसे शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, 3 3s are 9, 3s are 27। सो अगेन ना तो आपके पास 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, ना ही 5 आ रहा है, सो विल इट बी अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? अगेन इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, एंड यू हैव टू शो इट बाय लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन आपको आता है, दैट इज वाई इट इज होमवर्क फॉर यू, है ना। नाउ नेक्स्ट, लेकिन इस बात का बच्चे ध्यान रखना कि जब आप ये फॉर्म लिखते हो, इसकी मतलब प्राइम फैक्टर्स लिखते हो, तो आपके पास जो रैशनल नंबर है इट शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दैट इज वाई इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं 2/15। इसको कर लेते हैं, 2 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 के टेबल में 2 तो नहीं आता है। ठीक है, सो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पर 0 लग गया। 15 1s are 15, 20 minus 15 is 5, 0, 15 3s are 45, 10 minus 5 is 5, 0, then 15 3s are 45 again,
देन फिर से 5 आ गया, फिर 50 बन गया, 15, 3 जार 45, ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। देन अगेन 5, देखो 50 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 3 आता रहेगा, मतलब 3 इज रिपीटिंग। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिखोगे डिनोमिनेटर के, इट विल बी 3 × 5। अब 5 को तो हम 10 में कन्वर्ट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2, लेकिन 3 का क्या है, ये तो नहीं हो सकता। और डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया, देन इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और यहाँ से आप डिवाइड करके भी देखा आपने, तो रिमाइंडर क्या है आपके पास, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, it is 0.1333 and so on, or it can be written as 0.13 bar on 3 only, not on 1. 1 आपका रिपीट नहीं हो रहा है, जो नंबर आपका रिपीट होगा, डिजिट रिपीट होगा, उसी के ऊपर बार आएगा, बाकी नंबर आपके वैसे ही रहेंगे, ठीक है। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। सो लाइकवाइज यू हैव टू डू 8th पार्ट ऑल्सो, ठीक है। दिस विल बी योर होमवर्क, 3 पार्ट्स, 22/7, 31/27, 63/55. These 3 parts you have to do it yourself. This will be your homework. Okay. Chalo, thank you.